हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 10 क्लास 8 का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर दिया था और आज के क्लास में मैं क्वेश्चन 3 से सॉल्व करूँगी। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, प्रीवियस वीडियो का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। देखो, पहले जब इस टाइप का मैथ देगा तब ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है हम लोग पहले उसका कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि कोई भी नंबर के अगर जो एक्सपोनेंट है उसका वैल्यू अगर 0 रहे तो उसका टोटल वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 टू द पावर 0 है, मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्लस 4 टू द पावर -1। तो 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4। ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 4 एलसीएम होगा और मिलेगा 4 + 1 इंटू 4। देयरफॉर वी गेट 5/4 इंटू 4। 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर मिलेगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया है 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, पहले ब्रैकेट का अंदर का जो टर्म्स है हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 टू द पावर -1 का मतलब क्या है 1/2 इंटू 4 टू द पावर -1 दिया है तो इसका मतलब है 1/4। उसके बाद डिवाइडेड साइन देंगे, फिर है 2 टू द पावर -2 तो जिसका मतलब है 1/2 स्क्वायर। राइट, तो अब मिलेगा 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब है इंटू 1। पहले यहाँ पर डिवाइड का ही साइन दे रहे हैं और देखो 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/4। ये जो डिवाइड है इसको अगर मल्टीप्लाई में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1/4 हो जाएगा 4/1, तो मतलब मिलेगा 4। अब 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट 1/2। नेक्स्ट मैथ में दिया है 1/2 होल टू द पावर -2 प्लस 1/3 होल टू द पावर -2 प्लस 1/4 होल टू द पावर -2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 1 टू द पावर -2 होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 प्लस 1 टू द पावर -2 बाई 3 टू द पावर -2 प्लस 1 टू द पावर -2 बाई 4 टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जब माइनस पावर रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग, जब उसको ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, मतलब 1 दिया है तो 1/2 टू द पावर -2 दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर +2। ठीक है, सिमिलरली 1 टू द पावर -2 दिया है तो इसको हम लोग 2 टू द पावर +2 बाई 1 टू द पावर +2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, साइन जो है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वी गेट 2 टू द पावर +2 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर +2। ठीक है, बीच में प्लस 3 टू द पावर +2 1 टू द पावर +2 प्लस 4 टू द पावर +2 बाई 1 टू द पावर +2। राइट, अब देखो 1 के पावर में स्क्वायर रहे चाहे क्यूब रहे जो भी रहे तो वो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर
2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4/1 प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है 9/1 प्लस 4 स्क्वायर का मतलब है 16/1। तो देखो नीचे तीनों टर्म्स क्या है 1 है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि 4/1 का मतलब जो 4 का मतलब भी वही है, ठीक है। देयरफॉर 16 + 9 + 4 एंड 16 + 9 + 4 करने से हम लोग को मिलेगा 29। ओके, so 29 is our answer. नेक्स्ट मैथ में देखो दिया है 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 होल टू द पावर 0, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का अंदर का जो काम है वो कर लेते हैं। 3 टू द पावर -1 का मतलब है 1/3, 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4 और 5 टू द पावर -1 का मतलब है 1/5। इसको होल टू द पावर 0 लिख देते हैं, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर का जो टर्म्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर देखो कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो बस हम लोग 4, 5 और 3 में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होता है वो बैठा देंगे। तो 4 5 से 20, 20 × 3 होगा 60, ठीक है। तो 60 बैठा दिए। अब 3 20 से 60 प्लस 4 15 से 60 प्लस 5 12 से 60, ठीक है। सो वी गेट 47/60, 47/60 होल टू द पावर 0, क्योंकि पावर जो है वो क्या है 0 है, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि कोई भी नंबर का अगर पावर जो है वो अगर 0 रहेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 47/60 इसका टू द पावर 0 दिया है, तो मतलब क्या है 47 टू द पावर 0 और 60 टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है 47 टू द पावर 0/60 टू द पावर 0, ठीक है। तो मतलब क्या होगा 1/1, देयरफॉर आवर आंसर इज 1, ओके। अब इस टाइप का मैथ हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से और आराम से देखो, ठीक है। देखो हम लोगों को पता है कि 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। इस मैथ में आप लोगों को फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दिया है, तो काम शुरू करेंगे, कैलकुलेशन शुरू करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से, ठीक है। तो देयरफॉर -2/3 होल टू द पावर -2 दिया है, तो पहले इसका काम करेंगे, ठीक है। देखो -2 टू द पावर -2 और 3 टू द पावर -2 पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और बाहर में ऐसे स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 2 बाई -2 टू द पावर 2 और बाहर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 स्क्वायर का मतलब क्या है 9, ठीक है। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया। अब दिया है ऐसा, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 81, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16। सो 81/16 इज योर आंसर। नेक्स्ट मैथ में दिया है 8 टू द पावर -1 इंटू 5³ होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी माइनस पावर वाला है उसको हम लोग पहले प्लस पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। देखो 8 टू द पावर -1 का मतलब क्या है 1/8, इसको 1/8 फॉर्म में लिख देते हैं। 5³
तो 5 क्यूब ही होगा, तो 5 क्यूब को 5 क्यूब ही रहने देते हैं। इसके बाद है देखो 1/2⁻⁻4, मतलब क्या है 2⁻4, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब चलो किसका क्या वैल्यू होता है, तो देयरफॉर 1/8, 5 क्यूब का मतलब क्या है 125, और 2⁻4 का मतलब क्या है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। अब देखो 2 क्यूब का मतलब क्या है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो मतलब तीनों 2 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर 125 इंटू 2 करने से कितना मिलेगा 250, ठीक है। सो 250 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट मैथ में दिया है देखो 5⁻⁻1 इंटू 2⁻⁻1 इंटू 6⁻⁻1, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का अंदर का जो काम है मीन्स 1/5 इंटू 1/2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इंटू साइन है तो डायरेक्ट इंटू साइन ही बैठाएंगे। 6⁻1 का मतलब है 1/6, तो देयरफॉर 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6 एंड वी गेट 1/60। सो 1/60 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 5 में आप लोगों को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइडेड बाई 5⁻³ इक्वल टू 5⁵, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर बेस जो है वो इक्वल है, यहाँ पर बेस क्या है देखो हर जगह बेस जो है वो इक्वल है 5 है, ठीक है। तो बेस अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, दो फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि अगर x⁻m बाई x⁻n ऐसा हो तो इसको हम लोग x⁻m-n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5m डिवाइडेड बाई 5⁻³ ऐसे दिया है, तो इसको हम लोग 5m बाई 5⁻³ ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 5m प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन माइनस है तो ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5⁵। ओके, अब यहाँ पर एक स्टेप्स देख लो, अगर x⁻n इक्वल टू x⁵ अगर ऐसा दे दे तो n इक्वल टू 5 हो जाता है। अगर दोनों बेस इक्वल हो तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे x⁻n इक्वल टू x⁵ अगर इस फॉर्म में हो तो मैं n इक्वल टू 5 ऐसा लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर सेम फॉर्म है 5m प्लस 3 इक्वल टू 5⁵, ठीक है। तो बेस इक्वल है, बीच में इक्वल साइन है, तो क्या होगा m प्लस 3 इक्वल टू 5 हम लोग बैठा पाएंगे, ठीक है। देयरफॉर m प्लस 3 इक्वल टू 5, ओके। देयरफॉर m का वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस 3, देयरफॉर 2। सो m का क्या वैल्यू आएगा 2। तो अगर बेस इक्वल हो तब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला जो है ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो m का वैल्यू मांगा था, m का वैल्यू है 2। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।